हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज अपन 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो 6 नंबर चैप्टर है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन से कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। देखिए, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो बेसिक फंक्शन है, उसकी लाइफ में जितने भी बेसिक फंक्शन है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो उसी जो प्रोसेस है, उन्हीं को क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। यानी दोबारा देखिए, द बेसिक फंक्शन यानी वे बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड जो किए जाते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हो गई। मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँगी, ठीक है, क्योंकि नोट्स ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे देखिए, द बेसिक लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स, यानी आपके एनसीईआरटी में 4 जो प्रोसेस हैं वो दे रखी हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकंड है रेस्पायरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ है एक्सक्रिएशन। फर्स्ट न्यूट्रिशन अपन देखते हैं, इसकी ये जो चारों हैं, पहले अपन की डेफिनेशन देखेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट। यानी इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, फूड लेता है एंड यूटिलाइज, इसको यूटिलाइज करता है। क्या लेने के लिए? एनर्जी लेने के लिए। किसके लिए एनर्जी चाहिए उसको? टू ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, यहाँ पे अपन फूड क्या क्या लेते हैं, फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स हो गए जो कि अपन फूड के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकिंग ऑक्सीजन, यानी रेस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से? फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। एंड इट्स यूज फॉर रिलाइजिंग एनर्जी, और क्या लेने के लिए? एनर्जी लेने के लिए। बाय ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन करके? फूड को, यानी फूड का ब्रेकडाउन करके वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, यानी फूड अपन यहाँ पे ग्लूकोज बोल सकते हैं, इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आई। दोबारा देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, यानी रेस्पायरेशन की प्रोसेस में द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यानी एयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। एंड इट्स यूज फॉर, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? रिलाइजिंग एनर्जी एंड रिलाइजिंग एनर्जी लेने के लिए। एंड किसके थ्रू लेते हैं फिर? ये किसके थ्रू ऑक्सीजन मिलती है? बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? रेस्पायरेशन की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज ए प्रोसेस इन विच पैलेस टू अनदर पैलेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, जिसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सक्रिएशन की, ठीक है। देखिए, अब ट्रांसपोर्टेशन में किस किस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? वाटर, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी किस किस जो मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो उसमें वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स का हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें किसका रिमूवल होता है? हार्मफुल नाइट्रोजिनस बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ये क्या हो गई? आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, जो कि 4 जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई। ये आपके 1 नंबर में आपको पूछ सकती है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दे रखे हैं, यानी कितने टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन all the organisms are divided into 2 main groups, autotrophs and heterotrophs। फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, यानी एक ऐसी प्रोसेस है इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड, यानी क्या करते हैं? प्रोड्यूस देयर फूड, अपना फूड बनाते हैं फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। कहाँ से? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या है? यहाँ पे CO2 और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना सिंपल जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उससे क्या बनाते हैं? अपना फूड
बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें फूड है वो खुद के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, यानी किसी और पे डिपेंड वो नहीं होते, तो इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है heterotrophic nutrition is a process in which an organism depend on other living organism for food। यानी heterotrophic nutrition में क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उसको क्या बोला जाता है, heterotrophic nutrition। एग्जाम्पल के लिए जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स आ ही गया और अमीबा, ठीक है, तो ये क्या हो गए, heterotrophic nutrition एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखेंगे अपन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। पहले अपन देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी वह प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट है वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑन, यानी जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। सेकंड जो डेफिनेशन है वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैक देयर फूड ओवन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी वह प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट है वो CO2 की सहायता से और वाटर की सहायता से अपना फूड तैयार करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, वो है ये CO2 है, H2 है, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स और साल्ट, ये क्या है, रॉ मटेरियल। फिर एंड प्रोडक्ट क्या है, स्टार्च, क्या है, यानी ग्लूकोज बोल सकते हैं। फिर बाई प्रोडक्ट यानी जो बाहर निकल रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेस दे रखी हैं, इवेंट्स अक्यू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी वे इवेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं। पहला जो वो क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी का क्या किया जाता है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, जो लाइट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में, और स्प्लाइटिंग होता है वाटर का, यानी आप वाटर को लिख सकते हो कि H और OH, ये इसमें स्प्लाइटिंग हो सकता है, ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि या तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, तो यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जैसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में कुछ स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इट कंटेन क्लोरोफिल, यानी इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, विच अब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो किसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, सनलाइट का ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ वाला, जो कि आपकी NCERT की बुक में दे रखा है। फिर यहाँ पे एक और टर्म आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आर टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। जैसे ही अपन उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा की, कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैस को एक्सचेंज करने के लिए, जैसे CO2 लेने के लिए, ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, तो ये क्या है, स्टोमेटा उसमें हेल्प करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है लूज ऑफ वाटर, यानी वाटर का लूज करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन लैक्स पेलेस थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लूज होता है। फिर है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होती है, द आउटर सेल्स ऑफ स्टोमेटा, उन्हीं को क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स। फिर है फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का काम कौन करते हैं, गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन, यानी आप देखो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अगर आपको पूछे कि ओपनिंग और क्लोजिंग कब होती है, तो देखिए गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर
फ्लोज इनटू दैम, यानी जब गार्ड सेल्स में पानी ज़्यादा चला जाता है तो वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। दैम क्यूजिंग द स्टोमेटा पोर टू ओपन, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। द पोर क्लोज इफ, यदि पोर बंद हो जाते हैं तो गार्ड सेल श्रिंक, तो गार्ड सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये वाले जो प्रोसेस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। जो हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का होता है, एक है पैरासाइटिक, एक है स्पोरोफिलिक और दूसरा है होलोजोइक, थर्ड वाला। पैरासाइटिक में क्या होता है, पैरा मतलब क्या होता है, अदर, इन विच न्यूट्रिशन द फूड सिंथेसाइज बाय अदर, यानी इसमें पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन है उसमें किसी और के द्वारा क्या बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया कस्क्यूटा, यानी एक प्लांट है, फिर प्लाज्मोडियम, राउंड वोम एनिमल्स है, ठीक है, तो ये पैरासाइटिक हो गया। फिर है स्पेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। स्पोरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन विच न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकाइक मैटर, यानी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन लिया जाता है, जैसे फंगाई एंड बैक्टीरिया। फिर है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन विच न्यूट्रिशन फीडिंग और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बाय इंजेशन विद सबक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, यानी इसमें क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में कि जो मतलब को क्या बनाया जाता है, फीडिंग प्रोसेस होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग में और अमीबा में जैसे होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर अपन देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होती है, पहले अमीबा है, उसके सामने एक फूड पार्टिकल्स रखा हुआ है, ये इसकी सूडोपोडिया है। तो जैसे ही ये क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है, उस वाली प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन। फिर उसका इंजेशन होने के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, डाइजेशन प्रोसेस होती है, यानी उस फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन किया जाता है। फिर डाइजेशन के बाद उसका क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका एसिमिलेशन यानी पूरे बॉडी ऑर्गन तक उनको पहुंचाया जाता है। फिर एसिमिलेशन के बाद इजेशन यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर सिक्रेट कर दिया जाता है। ये हो गया अमीबा में न्यूट्रिशन। ये यहाँ पे कुछ स्टेप दे रखी है, इंजेक्शन यानी अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सूडोपोडिया के द्वारा इंजेक्शन कर लेती है। फिर डाइजेशन एंजाइम ब्रेक डाउन करके उसका डाइजेशन कर देते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन सोल्यूबल फूड ऑब्जर्वेशन बाय साइटोप्लाज्म, ये उसका होता है। और फिर एसिमिलेशन में क्या किया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है, और इंजेक्शन में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है। फिर है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, यानी सीलिया पाए जाते हैं पैरामीशियम में। बाकी जो न्यूट्रिशन है वो टोटल किसके थ्रू होता है, सेम अमीबा की थ्रू होता है। फिर है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, ये आपके इंपॉर्टेंट है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब टाइप्स नहीं होते, यानी 2 जो पार्ट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में पहला जो आता है वो होता है माउथ, जिसको बक्कल कैविटी भी बोला जाता है। बक्कल कैविटी में क्या किया जाता है कि इंटेक ऑफ द फूड, यानी माउथ के द्वारा फूड लिया जाता है। फिर टिथ ब्रेक द फूड को क्या कर देते हैं। अब ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टिथ है वो 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ये टिथ फॉर्मूला है 21, 23/21, 23। ये बच्चों का टिथ फॉर्मूला है। बच्चों में टिथ फॉर्मूला में क्या नहीं पाया जाता, ये 0 नंबर आ रहा है, मतलब प्री मोलर जो टिथ हैं वो अपसेंट होते हैं। यहाँ पे 2 है, ये इंसीजर, एक है कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। अब ये कैसे क्या काम करते हैं वो नेक्स्ट आप वीडियो देख सकते हैं कि जो टिथ फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। फिर है टंग। टंग क्या करती है, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, यानी टेस्टिंग और रोलिंग करती है। फिर टंग के मतलब माउथ में ही क्या पाए जाते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ये 3 जोड़ी स्लेवरी ग्लैंड्स होती है। फिर बात करें ये जो स्लेवरी ग्लैंड है ये किसका सिक्रेशन करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। सलाइवा का सिक्रेशन करने के बाद क्या होता है, जो सलाइवा का पीएच है वो कितना होता है, 6.2 6.8, ठीक है। अब देखो जो स्लेवरी ग्लैंड्स है वो किसका सिक्रेशन करती है, सलाइवा का। अब बात करें कि एक दिन में कितना सलाइवा सिक्रेट होती है, तो 1.1.5, ठीक है। इट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो जो सलाइवा है ये किसका ब्रेक डाउन करती है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करती है। अब ये जो मैंने बताया था कि ये स्लेवरी ग्लैंड है वो 3 टाइप की हो सकती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ होती है, नियर बाई ईयर, यानी EAR होता है, सॉरी ये ईयर। एंड स्मॉलेस्ट जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो बिहाइंड टंग, और सब मैंडिबुलरी ग्लैंड है वो कहाँ होती है, यानी
हमारे जबड़े के नीचे। ये इनके काम हो गए। ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है और ये सबसे लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड होती है। फिर सलाइवा में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम को ही क्या बोला जाता है? स्लेवरी एमाइलेज। लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है कि जर्म्स और बैक्टीरिया को मारना, और स्लेवरी एमाइलेज का काम क्या होता है कि डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्या करना? डाइजेशन करना। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ओइसोफेगस की, तो ओइसोफेगस क्या करती है? फूड पाइप है, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। उसकी लेंथ इतनी 25 सेमी हो सकती है, और इट कनेक्टेड फ्रॉम स्टोमैक से कनेक्ट होती है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ एंड कैरिड पैरासाइल्टिक मूवमेंट, यानी पैरासाइल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये क्या करती है? अपने जो फूड है उसको स्टोमैक से तक लेके जाती है। फिर नेक्स्ट अपन स्टोमैक आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, बाकी आप नोट्स यहाँ पे देख सकते हैं।